Assalamualaikum, my dear students. Our today's topic is on what factors buoyant force depend. On what factors buoyant force depend is our today's topic. Before explaining this, I would like to tell you again what the buoyant force mean. If you remember, I have told you in the previous lecture that buoyant force या buoyancy is the upward force exerted by a liquid on an object immersed in it. यानी जब हम कोई चीज़ पानी के अंदर डुबो देते हैं तो हमें महसूस होता है कि there is an upthrust, upward force जो अपोज करता है जब हम इमर्स करते हैं किसी बॉडी को पानी के अंदर तो वो अपोज करता है, उसको ऊपर की तरफ फोर्स करता है. उस फोर्स को हम बुयान्ट फोर्स बोलते हैं. बहरहाल ये तो मैंने वजाहत के साथ बताया है पिछले लेसन में, पिछले लेक्चर में. तो आज हम देखते हैं कि ये कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये फोर्स डिपेंड करता है. Buoyant force depends upon the two factors. Buoyant force या buoyancy depends upon two factors. कौन कौन सा फैक्टर है वो? Number 1, the volume of the body submerged in the fluid. The volume of the body submerged in the fluid. ये एक है. यानी ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, जितना किसी बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा हो, ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट इट एक्सपीरियंसेस व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द फ्लूइड. यानी जब भी हम किसी बॉडी को पानी के अंदर डुबो देते हैं, सबमर्ज करते हैं, तो जो अपथ्रस्ट है, जो बुयान्ट फोर्स है, दैट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. बॉडी कितनी बड़ी हो वो उस पर डिपेंड करता है. जैसे अगर हम ले लेंगे स्मॉल पीस ऑफ वुड, कशिर पठन निमो सपोज पेट पीस आख यमो सदन पेट बनावन छ, सु छन आराम सान हेकान डुबोयित आबस मस. But at the same time, if we take a log of wood, we cannot submerge it by force. We cannot on our own put it under the water because of the greater buoyant force. यानी log of wood का volume जो है that is too large. Therefore, the upward thrust is also ग्रेटर. हमारे पास उतना फोर्स नहीं होता है, यानी एक इंसान में उतना फोर्स नहीं है कि वो उस लॉग ऑफ वुड को पानी के अंदर डुबो दें. इसीलिए हम उस पर तैर भी सकते हैं. यानी जितनी बॉडी बड़ी हो उतना उसके अंदर जो पानी का जो बुयान्ट फोर्स होता है वो ज़्यादा आता है. जितना छोटा हो, यानी हम आराम से, if we take a small piece of wood, we can easily submerge it in the fluid because it has lesser volume. So this is one factor. Number 2, the density of fluid in which the body is immersed. The density of fluid
in which the body is immersed. यानी जिस लिक्विड में हम किसी चीज़ को डालते हैं, उस फ्लूइड की जो डेंसिटी, जिसमें हम बॉडी को डालते हैं, उस फ्लूइड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है. कैसे? ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट इट अप्लाइज ऑन द बॉडी. यानी यहाँ पे हमने देखा कि जितना वॉल्यूम बॉडी का ज़्यादा हो, उतना वो फोर्स, अपथ्रस्ट, बाउंड फोर्स या बायंसी उसमें ज़्यादा होती है. जितना डेंसिटी फ्लूइड में यहाँ पे ज़्यादा हो, उतना वो उसका बाउंड फोर्स भी उतना ज़्यादा होता है. यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस चीज़ में हम ये कोई बॉडी डुबोते हैं, उसका बाउंड फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी डेंसिटी पे. अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो तो उसका बाउंड फोर्स भी ज़्यादा होगा. उसकी डेंसिटी कम हो तो, अब यहाँ पे डेंसिटी की जो बात आ गई है, ये डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी डेंस से निकला है. कि मैंने आपको पहले भी बताया जब हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस पढ़ते थे. तो यहाँ पे भी एक बार फिर मैं बता दूंगा कि अगर हम एक बॉक्स ले लेंगे, इसमें हम रखेंगे मोटे कंकर, कुछ पेबल्स, तो समझो इसमें आ गई ये, सपोज वैसे 60, इतने ही साइज का हम एक और लेंगे, उसमें हम रेत डालेंगे, तो इसमें हज़ारों पार्टिकल्स आएंगे, ज़र्रे, जब हम इसको फुल करेंगे. सपोज चाक का एक डब्बा लेंगे, चाक के डब्बे में आपने देखा होगा वो चाक जो उसके अंदर होते हैं वो फुली पैक्ड होते हैं. उसकी जगह अगर हम चाक की जगह अगर हम कुछ और डाल देंगे उनमें, मतलब छोटे साइज़ का, सपोज कशर पे वन बह डालो तिल गोगुल अत मज, सह कोता ज़्यादा क्लोज रोज, सह कोता ज़्यादा वात अत मज. तेल वनो नमिच डेंसिटी ज़्यादा नम खोत, कैज यथ मज कम पार्टिकल, यथ मज ज़्यादा पार्टिकल्स. यानी इतसी एरियास मज वत, सपोज नम हसा निमोक 60, ये नम निमोक, दे आर इन थाउजेंड्स, सास बद यथ मज. लिहाजा वनो इस फिर चाक डब तुलो, सेक डब तुलो, सेक डब आ ज़्यादा गुब बनस्बत चाक डब खुद, तिकाज यथ मज पार्टिकल्स ज़्यादा कम एरियास मज ज़्यादा वातन, दैट इज मोर डेंसिटी. तेल वनो यथ ज़्यादा डेंसिटी नम खुद. इत पठन वन यथ फ्लूइडस डेंसिटी ज़्यादा है, सपोज आब डेंसिटी तेल, अमिच डेंसिटी कम. That is why oil floats on water. तवै तेल खसान आबस पे, तिकाज हल्का आब नश. आबस ज़्यादा डेंसिटी, तेलस कम डेंसिटी. तेल वनो अगर कह चीज़ तेलस मज त्रावन, तथ मज आस तूत बाउंड फोर्स कि यूता कथ मज वाटरस मज. यह क्वेश्चन तो यम 2 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए. मुझे उम्मीद है आपने ये समझ भी लिया होगा और याद भी रखा होगा. इसका भी नोट मैंने आपको पहले ही भेज दिया है. बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम.